अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। पहले जो 2 लेक्चर्स हमने किए हैं उसमें हमने एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन और एलसीएम बाय डिवीजन मेथड सीखा था। तो उसके बाद ये हमारा टॉपिक है एचसीएफ। तो पहले हम इसकी फुल फॉर्म देख लेते हैं कि एचसीएफ में एच क्या है हाईएस्ट, सी क्या है कॉमन, एफ क्या है फैक्टर, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमने इसमें निकालना होता है। पहले हम डेफिनेशन से समझ लेते हैं कि हाईएस्ट का क्या मतलब होगा। सबको जैसे वहाँ लीस्ट का क्या मतलब था, छोटा, तो हाईएस्ट का जो लार्जेस्ट नंबर और ग्रेटेस्ट नंबर होगा वो हम निकालेंगे। कॉमन का क्या मतलब होगा, मीनिंग शेयर बिटवीन टू और मोर नंबर्स। ठीक है। फैक्टर मीनिंग एन इंटीजर दैट अ होल नंबर कैन बी डिवाइडेड बाय अ डिवाइजर, यानी इसमें हम फैक्टर्स निकालेंगे, उसमें जो कॉमन है वो निकालेंगे और वही क्या होगा, हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा, यानी उसमें जो हाईएस्ट वैल्यू आएगी वो। ठीक है। तो पहले क्वेश्चन को करने से पहले आपको फैक्टर के बारे में पता होना चाहिए कि फैक्टर होता क्या है। तो अगर मैं कहूँ कि फैक्टर ऑफ 4 निकालें तो 4 का टेबल किस किस पे जाता है वो हम देखते हैं। तो इसमें 1 4 ज़ार 4, तो 2 ज़ार 4, तो 4 1 ज़ार 4, तो 1 2 4 ये फैक्टर आ गए 4 के। ठीक है। तो जब भी आप आ जाए फैक्टर्स निकालें तो वो ऐसे निकालते हैं। फिर इसके 2 मेथड हैं जैसे एलसीएम के थे, एचसीएफ बाय प्राइम फैक्टराइजेशन, एचसीएफ बाय डिवीजन मेथड। तो आज जिस टॉपिक को हम कवर करेंगे वो है एचसीएफ बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। तो पहले हम इसमें 2 नंबर्स का निकालने का देखेंगे कि एचसीएफ कैसे निकालते हैं, और फिर हम 3 नंबर के बारे में देखेंगे कि उसका कैसे निकालते हैं। इसमें जो याद रखने वाली बात है, अगर आपने पहली 2 वीडियोस देखी होंगी तो आपको ये समझने में बहुत आसानी हो जाएगी, क्योंकि एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन उसमें हम क्या कर रहे थे, हम कॉमन और नॉन कॉमन दोनों निकालते हैं। उसमें हम कॉमन और नॉन कॉमन दोनों निकालते हैं। तो एचसीएफ बाय प्राइम फैक्टराइजेशन इसमें सिर्फ ये याद रखना है कि इसमें सिर्फ कॉमन फैक्टर हम निकालते हैं। जो जो कॉमन आ रहा है सिर्फ हम वो लेते हैं, नॉन कॉमन को छोड़ देते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास 18 एंड 24। 18 पे और 24 दोनों ही हमारे पास कौन से नंबर है, इवन नंबर है। तो यानी स्टार्ट हम 2 से करेंगे। 2 9 ज़ार 18, 3 3 ज़ार 9, 3 1 ज़ार 3। तो इसी तरह अगर हम 24 का निकालें, 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4, 2 6 ज़ार 12, 2 3 ज़ार 6, 3 1 ज़ार 3। फिर हमने यहाँ पे लिखा कि 18 के जो हमारे पास फैक्टर्स बने हैं वो क्या है, 2 3 3। 24 का क्या बना है, 2 2 2 3। अब इसमें से कॉमन फैक्टर कौन से आ रहे हैं, एक 2 कॉमन आ रहा है वो हमने लिखा, और 3 कॉमन आ रहा है हमने वो लिखा, 2 3 ज़ार 6। तो एचसीएफ क्या आया इसका, 6 आ गया। ठीक है। अब इसी तरह हमारे पास 3 नंबर्स वाला जो है वो एचसीएफ हमने फाइंड करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 63 है हमारे पास, 3 2 ज़ार 6, 3 1 ज़ार 3, 3 7 ज़ार 21, 7 1 ज़ार 7। तो अब 108 पे 2 का टेबल जा सकता है, 2 5 ज़ार 10, 2 4 ज़ार 8, 2 ज़ार 4, एक कैरी आ जाएगा 14 हो गया, 2 7 ज़ार 14, 3 9 ज़ार 27, 3 3 ज़ार 9, 3 1 ज़ार 3। अब 72 पे भी 2 का, आप ना लास्ट वाला जो नंबर होता है ना आप उसको देख लिया करें कि लास्ट वाला इवन आ रहा है या ऑड आ रहा है। 3 क्या था, ऑड, 8 क्या है, इवन, तो 2 का टेबल चला गया। अब 2 क्या है, वो भी हमारे पास क्या है, इसमें 2 का टेबल जा सकता है तो हम वो लेके जाएंगे। 2 3 ज़ार 6, एक कैरी आ गया 12 हो गया, 2 6 ज़ार 12, 2 1 ज़ार 2, 2 8 ज़ार 16, 2 9 ज़ार 18, 3 3 ज़ार 9, 3 1 ज़ार 3। अब इसमें जो समझने वाली बात है वो ये है कि आप एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन में अगर हमारे पास तीनों में कॉमन नहीं भी आ रहा होता, अगर 2 में कॉमन आ रहा है तो हम वो भी ले लेते हैं एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन में। लेकिन एचसीएफ बाय प्राइम फैक्टराइजेशन में अगर 3 नंबर है हमारे पास तो जो तीनों में कॉमन आएगा हम वही लेंगे, 2 वाला हम नहीं कॉमन लेंगे। ठीक है। अगर हमारे पास 4 नंबर भी होते तो जो चारों में कॉमन आ रहा है हम वही नंबर लेते हैं इसमें। ठीक है। तो यहाँ पे 3 में तीनों में 3 कॉमन आ रहा था, यहाँ पे भी 3 कॉमन आ रहा था, तो हमने वो लिया नंबर। फिर कॉमन फैक्टर इसमें 3 मल्टीप्लाई 3 कर देंगे तो ऐसे इसका 9 आ जाएगा। आगे हम इसकी ट्रिक्स के बारे में पढ़ते हैं। अब इसकी ट्रिक्स में हमारे पास 6 12 18 नंबर है। तो जो हमारे पास एलसीएम की ट्रिक्स थी उसमें हमारे पास जो नंबर होते थे हम उसमें ग्रेटेस्ट नंबर देखते थे।
जो इसकी ट्रिक है, इसमें हम लीस्ट नंबर देखेंगे। जब लीस्ट वाला आया था तो हमने ग्रेटेस्ट देखा था, अब ग्रेटेस्ट वाला है तो हम लीस्ट नंबर देखेंगे। तो इसमें देखें 6, 12, 18, तो 6 12 को काट सकता है 18, क्योंकि ये इसी का टेबल है। तो इसमें इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आ जाएगा? 6। अब दूसरे वाला जो है उसमें देखें, अब मैंने 4 डिजिट्स लिए, 4 नंबर लिए, 8, 20, 28, 44। अब देखें 8 के टेबल में 20 आता है। अब सबसे पहले हम देखेंगे कि 8, 20, 28, 44 में लीस्ट नंबर कौन सा है, सबसे छोटा, तो वो 8 था। तो अब 8 जो है बाकी नंबर्स को काटता नहीं है, ठीक है। तो हम फैक्टर ऑफ 8, हम इसमें फैक्टर निकालेंगे। तो 8 के क्या फैक्टर आते हैं? 2, 4, 8, 1 भी आता है। तो हम 8 जो है, अब हम इसमें देखेंगे 8 तो नहीं हम लेंगे, क्यों? क्योंकि वो 8 जो है हमारे पास गिवन है। तो 2 और 4 में हाईएस्ट कौन सा है? तो वो 4 था। तो हमारे पास इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 4 आएगा। ये इजी मेथड है कि अगर आपके पास शॉर्ट टाइम हो तो आप इस तरह डायरेक्ट भी कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।